गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी, रासायनिक बंधन फर्स्ट, और उसमें सह संयोजक बंध पढ़ रहे थे। और सह संयोजक बंध में अपना चल रहा था यहाँ पे कोवलेंट VSEPR थ्योरी के एग्जाम्पल चल रहे थे। उसमें अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल sp3d संकरण है, इसके एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे। तो sp3d संकरण में जो केस 1 था, जिसके अंदर sp3 संकरण में जो केस फर्स्ट था, जिसमें क्या था, बॉन्ड पेयर 5 थे और लोन पेयर 0 था, यानी n की वैल्यू 5 आई थी। ऐसा एग्जाम्पल आया था PCl5 का, जो कि हम पढ़ चुके थे, रेगुलर ज्योमेट्री बनी थी उसकी। सेकंड केस था कि बॉन्ड पेयर 4 थे और लोन पेयर 1 था, तब भी n बराबर 5 आया था। उसका जो एग्जाम्पल था SF4, वो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब sp3d संकरण का जो नेक्स्ट केस बनेगा इसमें, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 रहेंगे और लोन पेयर 2 रहेंगे, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। और उसका एग्जाम्पल हमने उस दिन लिखा था ClF3, ठीक है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो sp3d संकरण चल रहा है अपना। उसका थर्ड जो केस था sp3d संकरण का, वो आएगा इसमें कि इसमें बॉन्ड पेयर तो कितने रहेंगे, थर्ड केस है, बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर की संख्या रहेगी 2, दोनों को मिलाएंगे तो n की वैल्यू 5 आ रही है, 5 आ रही है, इसका मतलब sp3d संकरण यहाँ पे बनेगा। और इसका जो एग्जाम्पल था ClF3, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें ClF3 में क्या रहेगा, आपके अंदर ये परमाणु क्या है, क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का क्या लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो वो रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d क्या है इसके अंदर 0। तो ये रहेगा इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखिए इसमें क्या आएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम 3s2 बना लेंगे, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p5 बनाएंगे तो p कक्षक में क्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और d वाला है वो इसमें क्या रहेगा, वेकेंट यानी खाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ClF3 का अणु बनने के लिए क्लोरीन परमाणु के पास कितने ऐसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो अपना आंसर आएगा 3 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ClF3 में क्लोरीन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो आवश्यक है कि क्लोरीन के पास में क्या हो, ClF3 बनने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों वाले कक्षक हो। 3 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब इस कंडीशन में क्लोरीन की ओरिजिनल स्टेट में केवल एक ऑर्बिटल ही ऐसा है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तब कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए। हम लिखेंगे कि ClF3 में क्लोरीन फर्स्ट ऑक्साइडेड स्टेट में होता है। अब इस क्लोरीन का हम ऑक्साइडेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तब क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3s2 भी ऐसे कैसा रहेगा, केवल p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, तो p में कितने हो गए, 4 हो गए, और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बनाए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p4 है, इसमें हो जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। आगे समझे। अब ये होगा कि अब इस क्लोरीन का एक ये s कक्षक, तीनों p कक्षक और एक ये d कक्षक आपस में मिलेंगे, sp3d संकरण करेंगे, और sp3d संकरण करके 5 sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। 5 sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें इसमें यहाँ पे जो d कक्षक है sp3d संकरण में, वो पहले भी बता दिया गया आपको, वो कौन सा रहेगा, dz² कक्षक रहेगा। और ये जो पांचों sp3d संकरित कक्षक बनते हैं, पांचों एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि पांचों में से 3 में तो ये एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि बचे हुए 2 sp3d कक्षकों में लोन पे रहेंगे, एक में 3s के लोन पर चले जाएंगे और एक में ये 3p वाले लोन पे है वो चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बनेगा इसमें ClF3 में sp3d संकरण। उसके बाद देखिए इसमें आ गया, अब हमें बनाना है इसका कि sp3d संकरण किस प्रकार से बनेगा। तो ये रहेगा क्लोरीन, sp3d संकरण है तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरिमिडी, ट्राइगोनल
बाई पिरामिडी, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इस ज्यामिति का नाम है वो हो जाएगा। अब देखें 5 कक्षक बनेंगे ना, पांचों में से 2 में लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल में रहेंगे। sp3d में 2 होंगे तो दोनों एक साइड में रहेंगे, एक रहेगा तो अकेला एक साइड में रहेगा। दोनों लोन पेयर वाले sp3d कक्षक हम इस साइड रख देंगे, ये बन गए। एक sp3d कक्षक इस साइड, एक यहाँ आ जाएगा और एक कक्षक है वो यहाँ आ जाएगा। ये पांचों ही क्या है, sp3d संकरित कक्षक हैं। पांचों में से 3 एक जैसे होते हैं जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और बचे हुए 2 एक जैसे होते हैं जिनमें क्या रहेंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होगी। अब जो ये ज्योमेट्री बनी है कौन सी ज्योमेट्री बन गई आपकी, त्रिकोणीय ट्राइगोनल द्विपिरामिडी या बाई पिरामिडी ज्योमेट्री है इसकी बन गई। अब हमें Cl3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फ्लोरीन के 3 परमाणु हैं उनको इन तीनों कक्षकों से जोड़ेंगे। तब देखो इसमें क्या करेंगे, अब फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन एक जैसे हैं, Cl3 के एक फ्लोरीन चेक कर लें, 9 नंबर पे आएगा 1s2 2s2 2p5, यानी p कक्षक में क्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये वाला कक्षक हम इसको मान रहे हैं pz कक्षक, वैसे px py pz कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी कक्षक हो सकता है। तो तीनों फ्लोरीन के वे p कक्षक जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वे p कक्षक क्लोरीन के उस sp3d कक्षक से बारी बारी से एक एक जुड़ेंगे जिसमें क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये नहीं कि फ्लोरीन का ये कक्षक इसके साथ में जाकर जुड़ेगा, ये कक्षक तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, फ्लोरीन इनके पास में जाएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि पहले इनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। तब फ्लोरीन के तीनों फ्लोरीन के pz कक्षक जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो तीनों एक एक करके क्लोरीन के sp3d कक्षकों से जुड़ जाएंगे। अब p कक्षक की शेप डबल शेप होगी तो हम लिखेंगे ये फ्लोरीन का 2pz कक्षक है, यहाँ पे जुड़ गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरे फ्लोरीन का 2pz कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अतिव्यापन करेगा, और तीसरे फ्लोरीन का 2pz कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आएगा और इसके साथ में अतिव्यापन करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद देखें आप इसमें इतना आ गया। अब हमें इसकी शेप वगैरह बनानी है, तो देखें किस प्रकार से बनाएंगे। अभी जो Cl3 बना है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि ये क्लोरीन है, यहाँ पे दोनों साइड में इसके लोन पेयर प्रेजेंट है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है और एक फ्लोरीन इसका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा रहेगा, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर यहाँ रिपल्सन कम रहेगा, ये बॉन्ड पेयर तो यहाँ रिपल्सन और भी कम रहेगा। आ गया समझ में। अब इसमें होता है ये वाला बॉन्ड एंगल है ना वो 90 डिग्री का है, ऐसा बताया जाता है 90 डिग्री का, और ये वाला रहता है इसमें 120 डिग्री का। अब इसमें लोन पे के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपल्सन दे, तो ये वाला थोड़ा इस साइड खिसक जाएगा और ये वाला इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस कम होगी, तब ये एक दूसरे को और रिपल्सन करेंगे, तो ये वाला यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा और ये वाला यहाँ खिसक जाएगा, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होकर के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 89 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से बढ़ करके 123 डिग्री का हो जाता है। तो ये इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह में चेंज होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन के कारण से। और यहाँ पे Cl3 हालांकि इसकी ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, TBP यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडी रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन हम संकरण से करते हैं, और संकरण इसमें कौन सा है, sp3d संकरण आया, तो Cl3 की जो ज्योमेट्री है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी मानी जाएगी। अब इसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप अलग अलग हो जाएंगी। अब हमें देखनी है कि इसकी शेप क्या है, Cl3 तो शेप देखेंगे तो क्या आएगी, शेप में लोन पेयर नहीं देखेंगे, यहाँ से ये लोन पेयर हटा लेंगे, तो जो बच गया वो क्या आ रहा है, एक तो इस प्रकार से लाइन है और एक इस प्रकार से लाइन है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। यदि इसको हम ऐसे करके लिखें तो ये क्या बन रहा है, टी शेप बन रही है ना,
ये लाइन यहाँ खींच दी और ये वाली लाइन यहाँ लिख दी टी शेप, तब इसकी शेप का नाम रहेगा टी शेप। इस प्रकार से आएगा sp3d संकरण का ये केस। इसका एक केस और बनेगा जिसमें लोन पेयर रहेंगे 3 और बॉन्ड पेयर रहेंगे 2, वो नेक्स्ट केस है इसका। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट केस लिखे इसका sp3d संकरण का। देखें इसमें sp3d संकरण का नेक्स्ट केस, उसमें हम लिखेंगे केस नंबर 4 है कि बॉन्ड पेयर तो है 2 और लोन पेयर है 3, दोनों को मिलाने से n की वैल्यू 5 बन रही है। 5 बनेगी तो sp3d संकरण रहेगा, और sp3d संकरण रहेगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री रहेगी, और इस कंडीशन का एग्जांपल रहेगा I3 नेगेटिव। एग्जांपल कौन सा रहेगा इसका? I3 नेगेटिव। यदि हम ICl2 नेगेटिव बोलें तो वो भी इसी का एग्जांपल है। चेंज क्या किया हमने, इसमें 2 आयोडीन की जगह 2 क्लोरीन लगा दिए, तब भी ये भी एग्जांपल। वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके अंदर I3 नेगेटिव कई जगह पूछ जाता है। ये I3 नेगेटिव की आकृति है ना, शेप, वो पूछी जाती है। अब देखें I3 नेगेटिव की जो शेप है, आकृति किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो अब देखें इसमें आयोडीन का देखेंगे तो I3 नेगेटिव जो एग्जांपल है उसमें एक आयोडीन केंद्रीय परमाणु है और बची हुई 2 आयोडीन क्या है, उसके साथ में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अपन आयोडीन जो 53 नंबर पे है एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 53 है ना, यहाँ पे जैसे हम क्रिप्टोन का लिख देंगे। क्रिप्टोन लिखने के बाद में 36 पे तो खुद ही आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा ये 5s2 5p 36 46 और 5p5 और 5d वाला इसमें क्या है, वेकेंट। ये रहेगा आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 5s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p5 में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5d क्या है, यहाँ पे वेकेंट चल रहा है। अब I3 नेगेटिव का अणु बनने के लिए इस प्रकार से बनेगा, आयोडीन के साथ में 2 आयोडीन जुड़े हुए हैं। आ गया समझ में? अब I3 नेगेटिव बनने के लिए आवश्यक क्या है कि आयोडीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के पास में कितने ऐसे कक्षक होने चाहिए जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब हम कहेंगे 2 कक्षक होने चाहिए, क्योंकि 2 ही आयोडीन जुड़े हुए हैं, 2 ही परमाणु जुड़े हुए हैं, इससे परिधीय परमाणु। ओरिजिनल स्टेट में आयोडीन के पास में केवल एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अपने को 2 चाहिए, तब क्या करेंगे, हम आयोडीन को एनर्जी देंगे। ठीक है, तब हम आयोडीन को एनर्जी देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या, अपना एग्जांपल है I3 नेगेटिव, न कि I3 नेगेटिव है, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो I3 नेगेटिव है उसमें नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे है। ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपने को I नेगेटिव का लिखना है। I नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है, और वो इलेक्ट्रॉन आएगा 5p कक्षक में। कंप्लीट है। अब देखो I3 नेगेटिव अणु बनने के लिए आयोडीन के पास में 2 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, आयोडीन को एनर्जी देंगे, आयोडीन ऑक्साइडेड स्टेट में जाएगा, तब 5p कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के एक्साइटेड होकर के 5d कक्षक में चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि I3 नेगेटिव में केंद्रीय परमाणु I नेगेटिव है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उपस्थित होता है। अब हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसके एक्साइटेड स्टेट में वही रहेगा, क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p में 5 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5d में चला गया, ये रहेगा 5d1। अब 5s2 के 2 इलेक्ट्रॉन 5p5 और 5d। अब अपने पास 2 कक्षक ऐसे हो गए जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में रहेगा 5d1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब ये एक एस कक्षक, तीनों पी कक्षक और एक डी कक्षक आपस में मिलेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। sp3d संकरण के द्वारा ये 5 sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण यहाँ पे
कर लेंगे। पांचों sp3d संयुक्त कक्षक एक जैसे नहीं होंगे, दो प्रकार के होंगे। तीन कक्षक तो वे होंगे जिनमें ये इलेक्ट्रॉन 5s वाले और ये 4 5p वाले लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे, और बचे हुए दो कक्षक ऐसे होंगे जिनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चले जाएंगे। sp3d संकरण आएगा तो इसकी ज्योमेट्री वही हो जाएगी, tbp ट्राइगोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री है वो इसकी बन जाएगी, ये इसकी ज्यामिति रहेगी, ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए हम बनाएंगे अब I3 नेगेटिव को, तो ये आयोडीन है नेगेटिव चार्ज वाला। अब इसमें तीनों लोन पेयर आ गए ना, लोन पेयर sp3d संकरण में नोट लगा लेते ना कि sp3d संकरण में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें उन सभी में लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन में रहेगा। एक लोन पेयर तो भी इक्वाटोरियल में आएगा, इक्वाटोरियल ये वाले बॉन्ड बनते हैं ना वो इक्वाटोरियल होंगे, और ये बनते हैं वो क्या होंगे, एक्सियल होंगे। तो sp3d संकरण में लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन में रहेगा, एक होगा तो भी, दो होगा तो भी, तीन होगा तो भी, तीन ही होते हैं मैक्सिमम। तो अब देखें इसमें इक्वाटोरियल पोजीशन है इसमें, और एक तीसरी ये वाली, तीनों ही sp3d कक्षक है, ये भी sp3d कक्षक है, ये भी sp3d है और ये भी sp3d है, तीनों के अंदर ही क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। बचे हुए दो sp3d कक्षक जो एक जैसे हैं, ये sp3d और ये वाला sp3d, इन दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी दोनों आयोडीन आएंगे, ये साइड वाले आयोडीन आएंगे जिनके लास्ट में क्या है 5p5 आता है, 5p5 का मतलब इस प्रकार से रहेंगे। तो दोनों आयोडीन का वह पी कक्षक जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वह पी कक्षक I नेगेटिव के उस sp3d कक्षक से जाके ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जिस sp3d कक्षक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे कक्षक दो ही हैं, तो एक आयोडीन तो इसके पास में आ जाएगा, आयोडीन का 5pz कक्षक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और दूसरे आयोडीन का 5pz कक्षक आएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बन गया ये आपका। इसके बाद देखें हम इसकी शेप वगैरह किस प्रकार से बनेगी। अब ये बड़ा बन गया, अब इसमें आता है ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन मैक्सिमम, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा, सभी जगह इसमें रिपल्सन है वो प्रेजेंट हो रहा है। इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल है वो यहाँ वाला तो क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें बात यह आती है कि I3 नेगेटिव की शेप बनानी है, तो आयोडीन के साथ में ये वाला आयोडीन, ये आयोडीन नेगेटिव है और ये वाला आयोडीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया। अब अतिव्यापन का नाम देखें तो क्या रहेगा, sp3d कक्षक और 5pz कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, 5pz है आयोडीन का और ये रहेगा I नेगेटिव, ये रहेगा ओवरलैपिंग का नेम, यही ओवरलैपिंग का नेम है वो इसका रहेगा। अब इस तीनों में तीनों जगह क्या है, लोन पेयर है वो प्रेजेंट है। तो इसकी ज्योमेट्री तो जो संकरण से निर्धारित की जाएगी, तो ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ज्यामिति इसकी ज्योमेट्री तो रहेगी tbp ट्राइगोनल बाई पिरामिडी, और इसकी शेप हो जाएगी, इसकी शेप इसकी ज्योमेट्री थोड़ा चेंज होगी क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु आयोडीन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इस कारण से इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या हो जाएंगी, इसमें अलग अलग हो जाएंगी। अब देखिए इसमें शेप कौन सी रहेगी, तब ये देखें लोन पेयर हट गए, सिर्फ अपने को ये प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या एक रेखीय संरचना में उपस्थित तीनों आयोडीन, तब हम इसकी ज्योमेट्री को बोल देंगे लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, या तो आपको एग्जाम में I3 नेगेटिव का संकरण पूछा जाता है कि संकरण कौन सा रहेगा, या ज्यामिति कौन सी रहेगी, या शेप कौन सी रहेगी, तो संकरण तो आएगा sp3d संकरण, ज्योमेट्री रहेगी इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति, और शेप हो जाएगी इसकी लीनियर या रेखीय ज्यामिति। ये था आपके sp3d संकरण का फोर्थ केस। नेक्स्ट संकरण रहेगा अपना sp3d2 संकरण। इस sp3d2 संकरण में अपने तीन केस बने थे। तीन केस में पहला केस बना था कि बॉन्ड पेयर क्या थे,
6 थे और लोन पेयर 0 थे, तब n की वैल्यू 6 आई थी और उससे संकरण आया था अपने sp3d2 और ऐसा एग्जाम्पल था अपना s6 का। ये हम कर चुके हैं संकरण के एग्जाम्पल में। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट सेकंड केस क्या बना था। एक केस तो कंप्लीट हो गया, सेकंड केस बना था इसका कि इसमें बॉन्ड पेयर तो थे 5 और लोन पेयर थे उसमें 1, तो दोनों को मिलाएंगे टोटल n की वैल्यू 6 आ रही है। 6n की वैल्यू आ जाएगी तो sp3d2 संकरण हो जाएगा और ऐसा एग्जाम्पल रहेगा अपना IF5 का। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है वो रहेगा इस केस का एग्जाम्पल, जिसमें बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर कितने हैं 1 है। तो IF5 में इसको पढ़ते हैं हम IF5 को। तो इसमें देखिए केंद्रीय परमाणु आयोडीन है 53, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिखेंगे वही क्रिप्टोन 4d10 और 5s2 5p5 और 5d0, ये रहेगा आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में क्या रहेंगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और डी कक्षक यहाँ पे क्या है वेकेंट है। अब क्या होगा इसमें देखो कि IF5 का अणु बनने के लिए आयोडीन के पास कितने ऐसे कक्षक होने चाहिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो अपना आंसर आएगा 5 होने चाहिए क्योंकि 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। इस स्टेट में ओरिजिनल स्टेट में आयोडीन के पास में केवल एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अपने को 5 चाहिए, तो क्या करेंगे हम आयोडीन को एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देंगे तो आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो कितने कक्षक हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले 1 2 3, अपने को 5 चाहिए, अभी भी 2 कम है, तब और एनर्जी देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 2 बार इलेक्ट्रॉन गए ना, तब हम कहेंगे कि IF5 में आयोडीन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होता है। IF5 में आयोडीन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होता है। उसके बाद देखें हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसके एक्साइटेड स्टेट में 53 पे आएगा ये, तब यही लिखा जाएगा क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p3 बचेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और 5d में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन, p के तीनों इलेक्ट्रॉन और d के दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लिख। अब इसमें क्या होगा s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन, p के तीनों और d के 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे कक्षक यानी s से 10p और 2d कक्षक, d कक्षक रहेंगे d² और दूसरा रहेगा dz², यानी sp3d2 संकरण में जो 2d कक्षक है पहले ही बता दिया गया है, उसमें से एक d कक्षक रहेगा dx² कक्षक और दूसरा रहेगा इसमें dz² कक्षक। तो पांचों 6 कक्षक मिलेंगे तो sp3d2 संकरण करेंगे, sp3d2 संकरण करेंगे तो 5 sp3d2 संकरित कक्षक है वो यहाँ पे बनेंगे। पांचों कक्षक में से 6 कक्षक बनेंगे, 6 में से 5 कक्षक एक जैसे होंगे जिसमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो छठा कक्षक होगा उसमें 5s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे। ठीक है, अब तो sp3d2 संकरण आ गया तो इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलक की ज्यामिति रहेगी। अब हम इस साइड में बनाते हैं आयोडीन को, 6 sp3d2 बने ना, इस प्रकार से बना देंगे हम, 6 कक्षक बनाने अपने को, 5वां ये बन गया और छठा कक्षक है वो इसमें ये वाला बन गया, बन गए इसके अंदर 6 कक्षक। 6 कक्षक में से भी बताया था कि 5 कक्षक एक जैसे हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक कक्षक ऐसा है जिसमें 5s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर के रूप में चले जाते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रकार से बन गए, ये 6 के 6 कक्षक क्या कहलाएंगे sp3d2 संकरित कक्षक, ये बन गया अपना ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक। ऑक्टाहेड्रल का एक नाम और भी होता है स्क्वायर बाइपिरामिड, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एक नाम तो ये बनेगा स्क्वायर और 2 पिरामिड है तब बोलेंगे इसको बाइपिरामिड। अब देखिए IF5 का जो अणु बना है उसमें 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p5 आएगा, यानी p कक्षक में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है।
अब प्रत्येक फ्लोरीन, पांचों फ्लोरीन का वह पी कक्षक, मान लीजिए पीजेड कक्षक है, तो वह पी कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो पांचों फ्लोरीन एक एक करके आयोडीन के sp3d2 कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके साथ में जुड़ जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन का, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन और फिफ्थ फ्लोरीन। फ्लोरीन का 2pz कक्षक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन का 2pz कक्षक, सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन का 2pz कक्षक, सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन का 2pz कक्षक, और ये फ्लोरीन का 2pz कक्षक सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से IF5 के अणु का फॉर्मेशन sp3d2 संकरण से हो जाता है। अब देखें इस संकरण में और क्या रहेगा, ये बन गया इतना। अब हमें इसकी कौन सी देखनी है, ज्योमेट्री तो ये आ गई इसकी कि ऑक्टाहेड्रल या वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति इसकी होगी। अब हमें देखने की इसकी शेप क्या बनेगी। शेप के लिए इसको हम बॉन्ड के रूप में बना लेंगे। इस प्रकार से 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इसके साथ में। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तब हम बोलेंगे इसकी शेप को, लोन पेयर नहीं देखे तो क्या बच गया, एक तो ये स्क्वायर बच गया, तो शेप में क्या लिखेंगे कि शेप में स्क्वायर प्रेजेंट है। स्क्वायर के बाद में एक ये क्या है, पिरामिड है, तो बाई पिरामिड का एक पिरामिड हट जाएगा क्योंकि एक पिरामिड की जगह लोन पेयर है, उसको हम शेप के समय नहीं देखेंगे। आप करते देखते समय लोन पेयर नहीं देखेंगे। एक पिरामिड बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम पिरामिड। तब इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडी या स्क्वायर पिरामिड शेप है वो इसकी बन जाएगी। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल एक और बच गया, लास्ट केस है, फिर VSCPR के सारे एग्जांपल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और जल्दी करें इसको, केस में लास्ट केस में आएगा कि बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर क्या है, 2 हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो n की वैल्यू 6 आएगी। 6 का मतलब sp3d2 संकरण है वो अपना आ जाएगा। तो देखें इसके अंदर sp3d2 संकरण आ गया ना इनका। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा ऐसा कि जिसमें बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 2 हैं। ऐसा एग्जाम्पल रहेगा XeF4 का, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो जब हम XeF4 बनाएंगे तो केंद्रीय परमाणु जिनोन है जो कि 54 नंबर पे आएगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए हम इसका 1s2 2s2 लिखने के बाद में सबसे लास्ट में आएगा इसके अंदर 5s2 5p6। 50 आयोडीन 53 पे था ना, उसमें था 5p5, तो इसमें जो 5p6 और 5d वाला क्या चल रहा है, इसमें वेकेंट चल रहा है। इससे पहले जो भी आएगा अपन बना लेंगे। तो लास्ट का वैलेंस शेल का लिख रहे हैं, आयोडीन का आया था ना क्रिप्टोन 4d10, वही यहाँ पे आ जाएगा। अब 5p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है, और ये डी वाला इसके अंदर क्या है, वेकेंट यानी खाली है। अब XeF4 का अणु बनने के लिए अपने को क्या चाहिए कि जिनोन परमाणु के पास में 4 ऐसे कक्षक होने चाहिए जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्योंकि 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनोन के ओरिजिनल स्टेट में जिनोन के पास एक भी ऐसा ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तब हम क्या करेंगे कि जिनोन को एनर्जी देंगे, जिनोन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 बन गए कक्षक, चाहिए 4। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जाएगा, तब यहाँ पे कितने बन गए, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक बन गए। तब हम बोलेंगे कि जिनोन XeF4 में जिनोन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब हम जिनोन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये बनाएगा 5s2 5p4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के 5d में चले गए। 2 5p में 4 इलेक्ट्रॉन और 5d में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक एस कक्षक, 3p कक्षक और 2d कक्षक आपस में जुड़ेंगे, संकरण करेंगे sp3d2, और sp3d2 संकरण करके वे 6 sp3d2 संकृत कक्षक बनाएंगे। 6 sp3d2 संकृत कक्षक 2 प्रकार के होंगे, उनमें से 2 कक्षक ऐसे होंगे 6 में से जिसमें ये दोनों के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में जाएंगे, और बचे हुए 4 कक्षक एक जैसे होंगे जिसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब हम बनाएंगे जिनोन का। अब ये sp3d2 संकरण बन गया तो अपने को पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी।
तब हम बनाएंगे जिनोन का। चारों sp3d2 संकृत कक्षक जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बना दिए। बचे हुए दो sp3d2 कक्षक जिसमें क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है बन गया। ये बन गई जिनोन की ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या स्फीयर बाई पिरामिडी ज्योमेट्री, इस प्रकार से बन जाएगी। अब अपने को देखना है कि XeF4 में 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 रहेगा। तो फ्लोरीन का वह पी कक्षक जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उसको पीजेड मान रहे हैं। वो ऑर्बिटल चारों फ्लोरीन के चारों पी ऑर्बिटल्स जिसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक फ्लोरीन का इसके साथ जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये उसी के साथ में जुड़ेंगे, उसी जिनोन के उसी sp3d2 संकृत कक्षक के साथ में जुड़ेंगे जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। 4 फ्लोरीन थे, चारों फ्लोरीन चारों sp3d2 संकृत कक्षक जिसमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था उसके साथ में जाके ऐड हो गए, जुड़ गए, ये बन गई इसकी। अब देखते हैं इसकी ज्यामिति तो वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलक की, क्योंकि ज्यामिति हमेशा संकरण से चेक की जाती है। अब हमें बनानी है इसकी शेप क्या रहेगी। तो शेप में हम क्या मानेंगे कि जिनोन है, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, बचे हुए 2 में क्या है लोन पेयर। तो 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, लोन पेयर को नहीं देखेंगे तो क्या दिख रहा है अपने को, सिर्फ स्क्वायर ही दिख रहा है ना, वर्ग ही दिख रहा है। तब हम इस ज्योमेट्री का नाम लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर। पिरामिड हट गए ना, क्योंकि पिरामिड की जो लोन पेयर आगे तो हम स्क्वायर के आगे अकेला स्क्वायर नहीं लिखे, उसके आगे क्या ऐड कर देंगे स्क्वायर प्लेनर, यानी वर्ग समतलीय या वर्गाकार समतलीय ज्यामिति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी ज्यामिति कौन सी रहेगी, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, ये रहेगी वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। ठीक है, ये हो गया आपके VSCPR थ्योरी के कंप्लीट एग्जांपल। उसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।